जय श्री राम मेरे प्यारे नौजवान साथी, मेरे मित्र, मैं राजीव भ्रमरसी। मेरे दोस्त, कल भी हम आप लोगों के बीच लाइव आए थे और हमारे लाइव आने के पीछे जो विषय था उस विषय को आप लोग जानते होंगे, जो भी लोग कल हमारे उस लाइव से जुड़े थे। और जो नहीं जुड़े हैं, उस लाइव वीडियो को डिलीट कर दिया गया। लेकिन फिर भी चूंकि इस बिहार के अंदर में जो खेल खेला जा रहा है, बिहार को, हमारे इस पवित्र बिहार की भूमि को जो दूषित करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, हम उसके विरुद्ध में आवाज उठाएंगे और आप लोगों को भी मजबूती के साथ हमारा सहयोग करना पड़ेगा। मैं आज पुनः उसी विषय पर आप लोगों के बीच आया हूं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा को समेटे हुए बिहार का गद्दार उपेंद्र कुशवाहा नाम के व्यक्ति ने जिस तरीके से हैदराबादी कुत्ते असदुद्दीन ओवैसी को यहां पर पनाह देने के लिए उसने जो गठबंधन किया है, मेरे नौजवान साथी, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, ये एक बहुत बड़ा खेल है। ये इतना बड़ा खेल है कि आप शायद नहीं समझ रहे हैं कि विधानसभा का अभी समय है, चुनाव का। बहुत से गठबंधन होंगे, बहुत से लोग चुनाव में आएंगे, चुनाव का बाजार गर्म है। ये गठबंधन टूटेगा, गठबंधन जुटेगा नहीं। ये कोई मामूली गठबंधन नहीं है। इस बिहार की धरती को दूषित करने के दृष्टिकोण से, इस बिहार की धरती को इस्लामिक स्टेट बनाने की नियति से असदुद्दीन ओवैसी इस बिहार में दस्तक दे चुका है। और दस्तक देने के पीछे उसका जमीन तैयार करने वाला व्यक्ति उपेंद्र कुशवाहा है। धिक्कार है ऐसे उपेंद्र कुशवाहा पर। जिस उपेंद्र कुशवाहा का हमने कभी अभिनंदन किया था, कभी स्वागत किया था, उस मौर्य कुल से आने वाले उपेंद्र कुशवाहा पर धिक्कार करता है यह हिंदू समाज। अरे मेरे नौजवान साथी, कैसे भूल गए सम्राट अशोक को, चंद्रगुप्त मौर्य को कैसे भूल गए, जिसने इस बिहार की धरती से दुनिया में अपना परचम लहराया। इस वसुंधरा की रक्षा के लिए जिस व्यक्ति ने अपने जीवन भर प्रयत्न किया, ऐसे महान प्रकर्मी शासक के साथ कोई दुराचारी इस्लामिक बर्बर जिहादी मानसिकता वाले ओवैसी का गठबंधन कर लेगा, हम लोगों ने ऐसी बात कभी सोची भी नहीं थी। सपने में भी हमें इस तरीके की गंदी नियत उपेंद्र कुशवाहा का होगा हमने नहीं सोचा था। मेरे नौजवान, आपको मालूम है, ये उपेंद्र कुशवाहा वही है जो संसद में खड़ा होकर के बोलता है कि राम मंदिर तो बन गया है, आज तुम्हारी हुकूमत है, आज तुम्हारे पास संख्या बल है, तो तुम राम मंदिर के पक्ष में हो, मंदिर बना रहे हो। लेकिन यम पैदाइश से लेकर के, और उसने तो साफ साफ कहा है, कयामत के दिन तक उस बाबरी को हम कायम रखेंगे। आप उस असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन कर लिए, आप उसके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जो भारत माता की जय नहीं बोलता, जो वंदे मातरम का विरोध करता है, आप उसके साथ गठबंधन कर लिए, आप उसको यहां जमीन दे रहे हैं।
किशनगंज के अंदर से उसका एक विधायक पिछले उपचुनाव में जीत भी चुका है। लालू यादव और नीतीश के सरकार को, जेडीयू को ठेंगा दिखाते हुए वहां के स्थानीय बांग्लादेशी जिहादी उन्मादी रोहिंग्या मुसलमानों का जो डेरा बन गया है, कोसी का वह क्षेत्र, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज का वो जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, वो इस्लाम बहुल हो गया है। बिहार का वह क्षेत्र मिनी पाकिस्तान बन चुका है। हम आवाज उठाएंगे, हमको आवाज उठाने से कोई रोक नहीं सकता। अगर रोकेगा भी तो मेरे नौजवान साथी, दिल से वो बद्दुआ निकलेगी जो हमारे देश के विरोधी है, जो इस प्रदेश का गद्दार है। हम उसके विरोध में कम से कम आवाज तो बुलंद करते ही रहेंगे। बार बार सलाखों के पीछे राजीव ब्रह्मर्षि को भेजा जाता है। हम जानते हैं कि हमारे इस कृत्य से लोग बौखला जाएंगे। मुसलमानों का जिनको वोट चाहिए, जो मुसलमानों की वोट के लिए लड़ाई करते हैं, उन कुत्तों को हमारी बात कहीं भी अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन मेरे नौजवान साथी, राजीव ब्रह्मर्षि किसी को अच्छा लगने के लिए कोई भी काम नहीं करता है। ये वही ओवैसी है ना जिसका भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, बता देंगे किसमें क्या दम है। यानी हिंदुओं को खत्म करने की बात बोलने वाला। वैसे आप यूट्यूब पर जाइए, आप यूट्यूब पर जाकर देखिए कौन है अकबरुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी को आप आए दिन देखते होंगे लोकसभा में खड़ा होकर के हिंदू विरोधी पाकिस्तान परस्त जो बोली बोलता है। मैं उसी ओवैसी की बात कर रहा हूं। और उस ओवैसी को इस बिहार के अंदर पनाह देने वाला उपेंद्र कुशवाहा गुनहगार है, इस हिंदू समाज का गुनहगार है, अपने प्रदेश का गुनहगार है। आप सोचते हैं कि हम, मेरे नौजवान साथी, हमारे नेटवर्क में त्रुटि होगा अथवा रीच कम कर दिया जाएगा, उसके पीछे कोई नहीं, बिहार की यह मुस्लिम परस्त, मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली नीतीश की सरकार है। हम इसके विरोध में भी आवाज खड़े करते रहे हैं और आवाज हम बुलंद करते रहेंगे। मेरे नौजवान साथी, हमारी तिलमिलाहट, हमारी बेचैनी आप महसूस करिए। हम राष्ट्रवादी लोग हैं। इस बार भी बहुत सी बातें हुई, बहुत से लोगों ने कहा ब्रह्मर्षि चुनाव लड़ो। मैंने कहा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारे चुनाव लड़ने से बिहार का कायाकल्प नहीं हो जाएगा, लेकिन हम जानते हैं कि हम चुनाव में आएंगे तो एक विचार जो हमने बनाया है हिंदुत्व को लेकर के, जो उपासना का, वह विचार अधूरा रह जाएगा, वह विचार खंडित हो जाएगा। हमारे साथ राजद, जदयू, भाजपा, लोजपा और विभिन्न पार्टी से प्रेम रखने वाले युवा आज हिंदू होने के नाते हमारे साथ है, वो हमसे अलग थलग पड़ जाएंगे। इसलिए मैंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग करते हुए चुनाव नहीं लड़ा। किस लिए नहीं लड़ा? कि हमारी धरती आबाद रहे, हमारा यह बिहार बर्बाद न हो। लेकिन हम क्या देख रहे हैं? इस बिहार के अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षा पाले हुए वह व्यक्ति जिस तरीके से कभी राजे राजवारों के द्वारा इस बिहार की, इस भारत की धरती को लूटने वाले उन मलेच्छ तुर्कों को कभी बुलाया गया था न्योता देकर के, ठीक उसी तरीके से हैदराबादी उस कुत्ते को, बदबूदार कुत्ते को इस बिहार में बुलाया गया है। और केवल इसलिए कि उपेंद्र कुशवाहा की ऐसी नीति है, उपेंद्र कुशवाहा सोच रहे हैं कि इस बिहार के अंदर हमें अगर सत्ता प्राप्त करना है, हमें मुख्यमंत्री बनना है, तो मुसलमानों का वोट चाहिए और मुसलमानों के वोट के लिए ओवैसी चाहिए। इसलिए ओवैसी के साथ कल पाटलिपुत्र की धरती पर उसने जो गंदा काम किया है, मेरे नौजवान, उसका विरोध होना चाहिए। मेरे कल के वीडियो को डिलीट कर दिया गया। कितना वीडियो डिलीट करोगे, कितना रीच कम करोगे? शेयर करो नौजवान। हर एक बंदा कम से कम 100 शेयर करेगा। मेरे नौजवान साथी, तुम्हारा भाई तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ रहा है। तुम बोलने से घबराते हो, तुम लड़ने से कतराते हो, हम तुम्हारे हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मेरे नौजवान साथी, तुमको हमारा मनोबल बढ़ाना होगा, इस लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा। इस बिहार को हम कलंकित होते हुए नहीं देख सकते, इस बिहार को हम नहीं देख सकते इस्लामिक स्टेट बनते हुए। आए मेरे दोस्त, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुमको बताना पड़ेगा, क्या तुम उस अकबरुद्दीन ओवैसी को, जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाया था, जिसने माता कौशल्या के संदर्भ में गलत टिप्पणी करने का काम किया था, जिसने राम के जन्म पर
संशय व्यक्त किया था, उस कुत्ते हरामी जिहादी उन्मादी आतंकवादी ओवैसी का साथ देने वाले इस उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन करोगे? क्या तुम्हारे रगों में बहने वाला तुम्हारे पूर्वजों का खून दूषित हो गया है जो तुम इस अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ आने वाले उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन करोगे? इसका विरोध करना पड़ेगा मेरे नौजवान साथी। उस पाटलिपुत्र की धरती पर, जिस पाटलिपुत्र की धरती ने गुरु गोविंद सिंह दिया, जिस पाटलिपुत्र की धरती ने चाणक्य दिया, जिस पाटलिपुत्र की धरती ने एक से एक देव दुर्लभ राष्ट्र धर्म आराधक देने का काम किया है, उस पाटलिपुत्र की धरती को अपवित्र कराने का काम उपेंद्र कुशवाहा ने किया है। और उस उपेंद्र कुशवाहा का कुछ हमारे हिंदू आज समर्थन कर रहे हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने उस भाई का जिसने उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से टिकट देने के बावजूद उसने टिकट रिटर्न कर दिया। केवल इसलिए टिकट रिटर्न कर दिया कि उसने उपेंद्र कुशवाहा ने अकबरुद्दीन ओवैसी के पार्टी MIM के साथ गठबंधन किया है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम अपने उस भाई का, उस वीर पराक्रमी का, उस त्यागी, उस बलिदानी का, हमारे उस स्वाभिमानी भाई को बारंबार मेरा प्रणाम है जो उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा दिए गए टिकट को लात मार दिया, वापस कर दिया। किस लिए? कि उसने ओवैसी के साथ गठबंधन कर लिया था। हमें ऐसा हिंदू समाज चाहिए, अपने लोभ के लिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, अपनी पद प्रतिष्ठा पाने के लिए, मुख्यमंत्री की गद्दी पाने के लिए आज लोग अपने धर्म के साथ समझौता कर रहे हैं, अपनी धरती को कलंकित कर रहे हैं। सोचते तक नहीं है कि जो व्यक्ति जहर उगलता है संसद भवन में खड़ा होकर के, मेरे नौजवान साथी, किस जय भीम की बात करता है ओवैसी? मैं उस कुत्ते से पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो कुत्ता नौकरी करके सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ चारा खाता है, और उसी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब जजमेंट दिया गया कि हिंदुओं को दे दी जाए श्री राम लला की वह जमीन, तो उसने क्या कहा कि हमारे साथ छल हुआ है, हमारे साथ अन्याय हुआ है, और बाबरी मस्जिद हम पुनः कायम करेंगे और कयामत तक बाबरी मस्जिद बनी रहेगी। यह स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट का अनादर नहीं है? मेरे नौजवान साथ, उपेंद्र कुशवाहा नाम के उस व्यक्ति को मैं नहीं जानता था कि एक दिन आस्तीन का सांप इस भारत के पवित्र बिहार की भूमि, जिस बिहार की भूमि ने मेरे नौजवान साथी गुरु गोविंद सिंह देने का काम किया, जिस बिहार की भूमि ने अक्षयवट राय देने का काम किया, जिस बिहार की भूमि ने जुब्बा सैनी देने का काम किया, जिस बिहार की भूमि ने बैकुंठ शुक्ल, योगेंद्र शुक्ल, बाबू वीर कुंवर सिंह देने का काम किया, उस बिहार की भूमि पर ये हैदराबादी दूषित दुर्गंध देने वाले कुत्ते को लाएगा, यहाँ के चुनाव में अपना गठबंधन करेगा। इसका विरोध होना चाहिए। नौजवान, जगह जगह इसका विरोध करो, पोस्टर लगाकर विरोध करो, जूता का माला पहनाकर विरोध करो। मेरे दोस्तों, बिहार को लोग बहुत पवित्र राष्ट्रवादी के रूप में जानते हैं। हर बिहारी के प्रति पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी नियति बनी है कि हम सभी के सभी लोग जानते हैं कि बिहारी एक ऐसा नाम है जो राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटता। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने जो घिनौना काम किया है, इस उपेंद्र कुशवाहा ने एक ऐसे जलील, एक ऐसे मक्कार, एक ऐसे देशद्रोही ओवैसी कुत्ते के साथ गठबंधन किया है। आप सब लोग विरोध क्यों नहीं कर रहे? हम बिहार की धरती पर उस असदुद्दीन ओवैसी का, उस दुर्गंध देने वाले कुत्ता का हम नहीं चाहते कि चरण पड़े। आप देखिए उस कोसी के अंदर किस तरीके से मुसलमानों ने उस MIM के नेता को अपना दामाद बना लिया है। विधानसभा में ओवैसी का कुत्ता चला गया है, उसका प्रतिनिधि किशनगंज से जीतकर चला गया। सुनो, सोचो, विचार करो। लालूवादी, नीतीशवादी, भाजपावादी विचार करो, जो भी हिंदूवादी है विचार करो।
उसने न लालू को पहचाना, न नीतीश को पहचाना, न मोदी को आज गठबंधन कर लिया है, 2-4-10 सीट जीत जाएगा, उसके बाद क्या होगा? अभी तो जिस तरीके से मूर्ति स्थापना, मूर्ति विसर्जन पर धांधली हो रही है, अभी जिस तरीके से हिंदुओं की मूर्तियों की चोरी होती है, मंदिरों को छत, आने वाले समय में क्या होगा विचार करो। जब MIM का 10 कुत्ता जीत कर जाएगा, विधानसभा में बैठेगा, वो कुत्ता इस बिहार को इस्लामिक दलदल में धकेलेगा या हिंदू राष्ट्रवाद से कहना चाहता हूं, जो शेयर नहीं कर रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं, आप निकल जाइए। ये सिनेमा नहीं चल रहा है, ये अमिताभ बच्चन का सिनेमा नहीं है, ये राष्ट्रवादी आपके भाई का संघर्ष है। इस संघर्ष के कारण हम अपने दुश्मन पालते हैं, इस संघर्ष के कारण हम राष्ट्रवादी विचार के लोग बहुत सारे संघर्षों को झेलते हैं। आपका मजबूती, आपका सहयोग, आपका समर्थन नहीं मिलेगा। हमारा एक भाई जेल में सड़ रहा है, बिहार की मुस्लिम तुष्टीकरण नीति का भोग भोगता हुआ। हमारा नागेश सम्राट फुलवारी शरीफ दंगा में जेल के अंदर कैद है। ये सरकार बिना किसी जुर्म के हमारे भाई को जेल में कैद कर रखा है। मेरे नौजवान साथी, आए दिन हमारे ऊपर जिस तरीके से प्राथमिकी दर्ज की जाती है, केवल इसलिए कि मैं राष्ट्र विरोधी तत्वों का मुखर विरोधी हूं, मैं राष्ट्रभक्त हूं, मैं राष्ट्रवादी विचारों को मजबूती देने का प्रयास करता हूं, इसलिए मेरा विरोध होता है। MD कुर्बान, देखो इस कुत्ते ने यहां क्या लिखा है। तुम लोग केवल अपनी इस, लेकिन वे कुत्ते एक साथ एकजुट होकर के हिंदू विरोधी कार्य करेंगे। आप अगर चाहते हो कि इस बिहार प्रदेश के अंदर ओवैसी का कुत्ता न जीते, तो उपेंद्र कुशवाहा के इस गठबंधन का आप विरोध करें, प्रखरता के साथ करें, निर्भीकता के साथ करें। मेरे नौजवान साथी, आप एक बार देख लीजिएगा, असदुद्दीन ओवैसी किसका नाम है, जो बोलता है कि हाँ, मैं नहीं मानता कि इस हिंदुस्तान के अंदर हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। मेरे नौजवान साथी, ऐसा बोलने वाला व्यक्ति जो भारत माता को नहीं मानता है, वो क्या उपेंद्र कुशवाहा को मानेगा, इस बिहार की अस्मिता को मानेगा, हमारी राष्ट्रवादिता को मानेगा? नहीं मानेगा। मजलिस केवल दीन को मजबूत करने के लिए आया है। आप उसके विचारों को सुने। आपका कोई भी हिंदू लीडर, कोई भी हिंदू नेता ओवैसी के तरह अपने धर्म का किसी भी तरीके से कभी भी पक्ष नहीं लेता है। ओवैसी अपने धर्म की मजबूती के लिए लड़ाई लड़ रहा है, इस्लामिक स्टेट के लिए लड़ाई लड़ रहा है। आप जाकर देखिए, पता करिए, महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम बहुल क्षेत्र से ओवैसी का कुत्ता जीत गया, बिहार के अंदर किशनगंज से उसका कुत्ता जीत गया। अब वो हरामी पूरे इस बिहार के अंदर उपेंद्र कुशवाहा को अपना बैसाखी बनाकर चाहता है कि हिंदू मुसलमानों को गोलबंद करके और अपने दीन को, अपने इस्लाम को मजबूत करे। क्या आप चाहोगे? क्या आप जाति के नाम पर, क्या बिरादरी के नाम पर, गठबंधन के नाम पर उस कुत्ते को समर्थन दोगे? आपकी नियति, आपकी सोच, आपका संस्कार, आपकी पवित्रता दूषित हो जाएगी। मेरे दोस्त, उपेंद्र कुशवाहा ने तो जो कलंकित कार्य करने का काम किया है, इस बिहार की धरती का कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रवादी है उसको स्वीकार नहीं करेगा। मेरे नौजवान साथी, आप सबसे आग्रह करता हूं मैं, आप शेयर करते हुए सवाल पूछेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा ने राम के ऊपर जो टीका टिप्पणी करने का काम किया था, देश विरोधी कृत्य करने वाले जितने आतंकवादी है उसका पक्ष लेने वाला वह ओवैसी, शाहीन बाग को प्रोटेक्ट करने वाला वो ओवैसी आज किस तरीके से बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन बना रहा है और उसका समर्थन हिंदू लीडर कर रहा है, उपेंद्र कुशवाहा कर रहा है। मेरे नौजवान साथी, विरोध होना चाहिए, प्रमुखता के साथ, प्रखरता के साथ उसका विरोध करिए। अगर आप विरोध नहीं कर सकते, MD कुर्बान, तुम्हारे घरों में होते हैं हलाले, जा पहले बेटा उसको संभाल ले। मेरे नौजवान साथी, आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा, मैं अपनी बात पर लगा हूं। अनुज झा जी आ गए हैं, उसका बखूबी उत्तर मिलता रहेगा। मेरे नौजवान साथी,
आज जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जी ने जी कहते हुए भी अब शर्म आता है, धिक्कारते हैं उपेंद्र कुशवाहा को हम। थू है उपेंद्र कुशवाहा पर, जिस व्यक्ति ने इस हिंदुस्तान की पवित्र भूमि को कलंकित करने का काम किया है। आतंकवादियों को पनाह देने वाला ओवैसी का साथ देना। मेरे नौजवान साथी, पीएफआई का गुंडा, पीएफआई का लीडर, आतंकवादी गठजोड़ करने वाला ओवैसी है, और ओवैसी के साथ उपेंद्र कुशवाहा का गठबंधन और बिहार के नौजवानों के हाथ में ओवैसी का हाथ नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा बिहार। विरोध होगा। मेरे नौजवान साथी, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आप सब लोग जो भी हिंदू कार्यकर्ता हैं, कल तक अगर हम सक्रिय न थे तो कोई बात नहीं थी, लेकिन आज जिस तरीके से बिहार के अंदर अपनी राजनीतिक जमीन को तलाशता हुआ हैदराबादी कुत्ता यहां आ गया है, आप उसके विरुद्ध लामबंद हो जाइए, गोलबंद हो जाइए, उसका विरोध करिए, जूतों की माला से स्वागत करिए। बिहार आया है वो। अगर आप नहीं कर सकते और बिहार के अंदर 2, 4, 5, 10 अगर उस MIM के कुत्ते जीत जाते हैं तो बिहार के लोभी, लालची राजनीति करने वाले लोग बिहार को पश्चिम बंगाल से ज्यादा भयावह स्थिति बना देंगे बस कुछ दिनों में। इसलिए मेरे नौजवान साथी, आप विरोध करेंगे, आपसे यही हमारा आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। वंदे मातरम, जय श्री राम।